थैंक यू। ऑल राइट गाइस, स्वागत है सभी का। डिजिटली तो हमने लॉन्च कर दिया था, लेकिन आज ऑफिशियल लॉन्च करने वाले हैं ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पे गीता रबारी जी को। डायरेक्टर ऑफ शोगलित संतोष सिंह जी को भी इनवाइट करना चाहूंगा। सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गाइस प्लीज सेटल डाउन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गीता रबारी, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड गोपाल शेट्टी जी को, संजय जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर द्वीप प्रज्वलित के लिए। संतोष सिंह जी प्लीज। ऑल्सो स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा मैं संतोष काले जी, रुद्रमार के डायरेक्टर, मितेश भाई फ्रॉम सुरभि ग्रुप, डॉक्टर योगेश लखानी सीएमडी फ्रॉम ब्राइट आउटडोर मीडिया, ध्रुमित नायडू फ्रॉम नायडू क्लब, और पूरी हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम हर्षिल भाई, शिवा शेट्टी, ऋषभ वासा, जिग्नेश हिरानी, राजू देसाई, मेहुल विटलानी, आशीष मेहता, नीरव मेहता, सभी को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा। बोल श्री अंबे मात की। और माता जी को फूल भी अर्पण करेंगे, बिकॉज माता जी के आशीर्वाद के बिना ये इवेंट असंभव है। सो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सारे डिग्निटरीज को, गोपाल भाई शेट्टी, संजय भाई उपाध्याय, गीताबेन रबारी, माता जी को फूल अर्पण किए जाए। बोल श्री अंबे मात की जय। सभी हमारे डिग्निटरीज और ऑर्गेनाइजर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। ऑल राइट गाइज, वेलकम टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसे कि मैंने बताया कि डिजिटली तो हमने लॉन्च कर दिया था, लेकिन आज ऑफिशियली ऑन ग्राउंड आप सबके बीच लॉन्च करना चाहते हैं। ऑल्सो स्टेज पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंकिता चौधरी जी को। सिद्धांत में इवेंट होस्ट कर रहा हूँ, इवेंट चालू हो गया। ऑल राइट, सभी का स्वागत है। टू ऑल द गेस्ट, सारे मीडिया के मेरे दोस्त,
टू दिस वंडरफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसे कि मैंने बोला कि डिजिटली तो लॉन्च कर चुके थे इवेंट, लेकिन आज ऑन ग्राउंड सबके बीच हम ये लॉन्च करना चाह रहे थे इवेंट। और बिफोर आई बिगेन, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना बड़ा जो जब इवेंट होता है, सबसे पहले तो माता जी के आशीर्वाद के बिना ये हो नहीं सकता। ऑल्सो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीयूष गोयल जी के आशीर्वाद से, एंड हमारे अंडर कॉन्स्टेंट फर्स्ट डे मेंटोरशिप ऑफ आर फॉर्मर एमपी गोपाल शेट्टी जी जो जुड़े हुए हैं इस इवेंट से, एंड हमारे आज के डैशिंग डायनामिक विजनरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए संजय उपाध्याय जी के सपोर्ट के बिना ये आज हम बैठ ही नहीं पाते। एंड दैट इज द रीजन वी प्राउडली प्रेजेंट टुडे रुद्रमार्ग ग्रुप प्रेजेंट्स सुरभि नवरात्रि उत्सव 2025 विद गुजरात की कच्छ की कोयल गीता रबारी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इवेंट प्रोड्यूस एंड प्रमोटेड बाय शोग्लिट्स इवेंट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, organized by Sai Ganesh Welfare Association, co-powered by Transcon, Sumit Group, KNR, in association with Naidu Club, radio partner Red FM 93.5, outdoor partner Bright Outdoor Media and Capital Group। ये हमारे सारे जो सपोर्टर्स हैं, इनके बिना ये इवेंट पॉसिबल होता ही नहीं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा संतोष सिंह जी को, गोपाल भाई शेट्टी को फेलिसिटेट किया जाए। संतोष सिंह जी। Constant mentorship, guidance, support for Shoglitz Navratri 2025. Gopal Shetty ji, thank you so much sir for joining. अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा शिवा शेट्टी जी को टू फेलिसिटेट हमारे आज के डायनामिक विजनरी एमएलए संजय भाई उपाध्याय को। तालिया गाइस, थोड़ा कौन। थैंक यू। नाउ रिक्वेस्टिंग गोपाल सर, गीता रबारी जी को आप फेलिसिटेट करें। वेलकम टू बोरिवली गीता रबारी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसेस संतोष सिंह जी भी स्टेज पे हैं। बोल श्री अंबे मात की जय। वेलकम वेलकम गीता बेन। रिक्वेस्टिंग संतोष सिंह जी, संतोष काले फ्रॉम रुद्रमार्ग ग्रुप का फेलिसिटेशन किया जाए। ऋषभ वासा जी को इनवाइट करूंगा टू फेलिसिटेट मितेश भाई फ्रॉम सुरभि ग्रुप। शिवा शेट्टी जी को रिक्वेस्ट करूंगा टू फेलिसिटेट अखिलेश जी फ्रॉम रुद्रमार्ग ग्रुप। हर्षिल भाई, आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड फेलिसिटेट डॉक्टर योगेश लखानी, सीएमडी ऑफ ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड। योगेश भाई लखानी एंड जिग्नेश हिरानी जी को रिक्वेस्ट करूंगा टू फेलिसिटेट ध्रुमित नायडू फ्रॉम नायडू क्लब। एंड शीतल सिंह जी को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा टू फेलिसिटेट अंकिता चौधरी जी।
थैंक यू टू ऑल द डिग्निटरीज यहाँ पर आने के लिए टू बी उपस्थित एट दिस वंडरफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्च ऑफ दिस वंडरफुल नवरात्रि. एंड बिफोर आई इनवाइट संतोष जी ऑन स्टेज, मैं मतलब शो ग्लिट्स नवरात्रि के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ कि पिछले 9 साल से पायनियर है ऑफ नवरात्रि उत्सव इन उत्तर मुंबई. उत्तर मुंबई में नवरात्रि बोले तो शो ग्लिट्स की नवरात्रि, और इसलिए इतनी पॉपुलर है बिकॉज ये हमेशा जो गरबा लवर्स हैं, जो गरबा खेलते हैं, उन पे उनका ज़्यादा फोकस है. और हमेशा फैसिलिटीज़ टॉप नॉच, शायद बारिश भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ गरबा खेलना बंद नहीं होता. और यहाँ पर जब लोग आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ये नहीं बोलता कि हम लोग बोरिवली जा रहे हैं नवरात्रि खेलने. सब ये बोलते हैं कि शो ग्लिट्स की नवरात्रि में जा रहे हैं खेलने के लिए, बिकॉज ओवर द इयर्स एक इमोशन बन चुका है. और यहाँ पर टाइमलेस काउंटलेस मेमोरीज इतनी क्रिएट हो जाती हैं कि सारे जो गरबा लवर्स हैं सालों साल सिर्फ इसकी बात करते हैं और वेट करते हैं कि अगले साल वापस कब नवरात्रि यहाँ पर होने वाली है. एंड दिस ईयर अगेन बिगर बेटर, बिकॉज प्रमोद महाजन ग्राउंड में पिछले साल कुछ सालों से वहां पर नवरात्रि कर रहे थे, लेकिन वहां पर कुछ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हो रहा है. सो वी हैव मूव्ड टू द न्यू वेन्यू कोरा केंद्र ग्राउंड नंबर 4. और ये इसलिए बेटर है बिकॉज सब रोड से कनेक्टेड है, चाहे एसवी रोड हो, लिंक रोड हो, मेट्रो हो, हाईवे हो, सबसे ये कनेक्टेड है. बिगर बेटर लोकेशन विथ सेम टीम ऑर्गेनाइजिंग इट. और अभी तो गुजरात से કચ્છની કોયલ ઉડીને બોરીવલી આવી છે અહીંયા શો ગ્લિટ્સની નવરાત્રી. ગીતાબેન રવારી के साथ दिस वंडरफुल एसोसिएशन, न्यू एसोसिएशन, आई एम अज्यूमिंग बहुत सालों तक चलने वाला है एंड पीपल आर गोइंग टू एंजॉय इट. सो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टू द मैन एंड हिज टीम बिहाइंड ऑर्गेनाइजिंग दिस नवरात्रि ईयर आफ्टर ईयर, संतोष सिंह जी फ्रॉम शो ग्लिट्स. संतोष सिंह जी प्लीज आइए, जोरदार तालियां फॉर हिम. सभी को गुड आफ्टरनून और जय माता दी. सबसे पहले मैं हमारे सभी मान्य अतिथियों, मीडिया और नवरात्रि प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं. शो ग्लिट्स ने पिछले वर्षों में बोरली में सबसे सफल और यादगार नवरात्रि का आयोजन किया है. बेहतरीन गुणवत्ता, हाईटेक व्यवस्था और ऐसे माहौल जिसे लोग वर्ष तक याद रखते हैं. हमें गर्व है कि हमें मुंबई की सबसे बेहतरीन नवरात्रि कहा जाता है. इस वर्ष हमें खुशी है कि गुजरात की मशहूर कच्छी कोयल गीता रबारी पहली बार हमारे मंच पर प्रदर्शन करेगी. यह हम सबके लिए गर्व का क्षण है. हमारा उद्देश्य हमेशा सर्वश्रेष्ठ देना है, चाहे वो 1.25 लाख फुट का वुडन डांस फ्लोर हो, टॉप इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास साउंड सिस्टम या फिर लाइट इफेक्ट्स हो, या बारिश में भी बिना रुके सुविधा देना है. अंत में मैं माननीय मंत्री एवं सांसद श्री पीयूष गोयल जी का, हमारे मार्गदर्शन श्री गोपाल शेट्टी जी का और विधायक श्री संजय उपाध्याय जी का आभार व्यक्त करता हूँ. उनके आशीर्वाद और आपके प्यार से यह नवरात्रि फिर एक नया इतिहास बनाएगी. धन्यवाद. और आइए इस नवरात्रि को यादगार बनाते हैं. धन्यवाद. वंडरफुल, थैंक यू सो मच संतोष जी. अब मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगा द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, द डायनामिक लीडर, विजनरी, आज के हमारे संजय उपाध्याय जी का. थैंक यू सो मच संजय जी फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज जस्ट शेयर योर थॉट्स फॉर दिस नवरात्रि. अम्बे मात की जय. ये एक हिसाब से मीडिया के सामने लॉन्चिंग का इवेंट है और ये नवरात्रि पूरे मुंबई की खास है. जिस कलाकार को हम लोग मंच पर देख रहे हैं वो कोई छोटी हस्ती नहीं. एक साधारण सी भोली सी दिखने वाली गीता रबारी ने गुजरात का सबसे बड़ा इवेंट, अमेरिका का इवेंट, हर जगह पर परफॉर्म किया है. नमस्ते ट्रम्प में उन्होंने परफॉर्म किया और वक्त है अब बाय बाय ट्रम्प के लिए भी वो परफॉर्म करे. और सही में नवरात्रि तो गुजरात की ही याद आती है और गुजरात की पारंपरिक लोकगीतों को
बोरीवली में आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका संतोष के माध्यम से सभी मुंबईकर को मिल रहा है। मैं मुंबई में गीता रबारी का स्वागत करता हूं और बोरीवली का एक कार्यक्रम शानदार जानदार तो होगा ही, लेकिन बोरीवली में परफॉर्म करने के बाद हर कलाकार को एक नई कामयाबी मिलती है। गीता जी, मुंबई में सितारे चमक नहीं आते और माँ मुंबा देवी अम्बे माता का आशीर्वाद है कि यहाँ खाली हाथ आने वाला भी कहाँ पहुँचता है, हम बड़े से बड़े सितारों को देख सकते हैं। तो यह वर्ष आपके जीवन में विशेष हो, यह नवरात्रि हम सब के लिए फलदायी हो। मैं सभी हमारे जो स्पॉन्सरर हैं जो मिलकर इस इवेंट को कामयाब करते हैं, क्योंकि बिना इनके सहयोग के इतनी बड़ी नवरात्रि हो नहीं सकती। और सब हंसते हंसते कर रहे हैं गोपाल भाई, सबके चेहरे पे जो भाव है, ये इवेंट करते समय सबके चेहरे पे प्रसन्नता है कि हम खुशी खुशी इस इवेंट में सहभाग करना चाहते हैं। तो बोरीवली की पहचान का यह नवरात्रि, और जैसा कि कहा कि मुंबई की सबसे बेस्ट नवरात्रि, तो आज इसकी ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है। मीडिया के मित्रों के लिए, केवल प्रेस के लिए नहीं तो परिवार के साथ भी आप सब इसमें ज़रूर आना, ऐसा आप सबको संतोष भाई मैं निमंत्रण दे देता हूँ, ठीक है। और पूरी तैयारी से आज से, वैसे अब आने वाले 2-3 दिनों से त्यौहार जो शुरू होंगे, दहीहंडी, पहले 15 अगस्त आएगा, तुरंत जन्माष्टमी, दहीहंडी, कब गणपति बप्पा का उत्सव आएगा, और तुरंत पितृपक्ष के बाद नवरात्रि, दिवाली, ये आने वाले 2-3 महीने कब शुरू होंगे कब ख़त्म होंगे इसका अंदाज भी नहीं चलता है। और यही हिंदू धर्म की खासियत है। मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बधाई देता हूँ। ये इवेंट शानदार होगा, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। एंड जो इन्होंने बात की ना कि शोगलिट्स नवरात्रि इसलिए इतनी पॉपुलर है, बेस्ट है, बिकॉज जब आप जड़ से जुड़े हुए रहते हैं, जिसकी रूट्स, जड़ एकदम स्ट्रांग होती है ना, तो वो पेड़ है ना बहुत बड़ा होता है और फल भी अच्छे देते हैं। एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रूट ऑफ दिस नवरात्रि, कांस्टेंट मेंटरशिप हमेशा मिली है, गाइडेंस मिली है श्री गोपाल शेट्टी जी की। सो रिक्वेस्टिंग गोपाल भाई शेट्टी टू जॉइन अस एंड शेयर फ्यू थॉट्स एंड वर्ड्स ऑफ योर्स। हाँ, वही दे देता हूँ, ये सर। नमस्कार। मंच पर उपस्थित डांडिया क्वीन जिनको हम कहेंगे, वैसे हम सबकी बहन गीता जी, बोरीवली के लोकप्रिय विधायक संजय उपाध्याय जी, इस जानदार और शानदार नवरात्र उत्सव के आयोजक संतोष सिंह, उनके सभी साथी पदाधिकारी, मंच पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, उपस्थित भाई और बहनों, मैं आप सबकी ओर से और हम सबकी ओर से गीता बहन और संतोष और उनके पूरे टीम को एक सफल नवरात्र उत्सव के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे बोरीवली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वैसे बोरीवली डांडिया का भी गढ़ करके प्रसिद्ध हुआ है। और यह सब करने में हम सभी लोगों का योगदान है। पॉलिटिकली जो भी सपोर्ट करना हम लोग करते हैं, लेकिन इतना बड़ा इवेंट खड़ा करने के लिए पैसा बहुत लगता है। जो भी स्पॉन्सर है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, और जो टिकट लेकर डांडिया खेलने के लिए आते हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कुल मिलकर इस इवेंट से जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरा एक स्वभाव रहा है बचपन से ही, जब मैं 1992 के पहले
एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जब काम करता था तो हम लोग नवरात्र उत्सव देखने के लिए भाईलाल भाई शाह उन दिनों में हमारा नेता हुआ करते थे। अमर शाह कौन से पाईनगर पाईनगर का डांडिया उन दिनों में बहुत मशहूर था, तो वहाँ हम जाते थे। और जब मैं 92 में पहली बार नगर सेवक के रूप में आया तो फिर गणेश नायडू जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से परिचित है, उनके हर भूमि पूजन और फिर 9 दिन में एक दिन कार्यक्रम के लिए जाता था। मुझे एक ही दिन देखा होगा, किसी ने 2 दिन देखा ही नहीं होगा, जब काम कम था तब भी और काम बहुत बढ़ गया तब भी। और संतोष ने जब प्रारंभ किया तो संतोष के पीछे मैं डटकर खड़ा हो गया, क्योंकि मेरे पार्टी का एक कार्यकर्ता इतना बड़ा काम करता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके साथ में खड़ा रहूं। प्रचार बहुत हुआ, हो रहा है। जो भी बिल्डिंग का भूमि पूजन करने जाता हूँ तो बोलता गोपाल शेट्टी इसमें पार्टनर है, नवरात्र में भी संतोष का पार्टनर है। जो भी बिल्डर और संतोष ने भी जितना भी आज तक धंधा किया होगा उसमें जितना भी संतोष को लगे कि इतना पार्टनरशिप होता है जरा हिसाब करके कम से कम ये साल दे देना। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा रही है, एक भी रुपया खर्चा ना करते हुए इतना लंबा पारी में खेल पाया और सफल सक्सेस पारी खेल पाया। और उसके साथ साथ में ये भी है कि जनता का या तो फिर किसी का भी गलत किसी को हैरान परेशान करके एक रुपया भी घर पे भी लेके नहीं गया। इसका परमात्मा साक्षी है। पब्लिक तो कोई उसके बारे में बता नहीं सकते, पब्लिक तो सब अनाप शनाप बातें ही करते रहेंगे। और अन्य पार्टी के विचारधारा के लोगों को भी नवरात्र में उत्सव के कार्यक्रम में इसलिए मदद करता था कि मेरे भारतीय संस्कृति को, मेरे भारतीय कल्चर को जीवित रखने का वो काम करते हैं। इसलिए कौन सा पार्टी का है ये ना सोचते हुए मैं सभी के साथ में जुड़ गया, सभी के साथ में जुड़ गया। प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन पे जो फाल्गुनी बहन का इतना अच्छा सफल कार्यक्रम बहुत साल चला, संघर्ष बहुत हुआ वहाँ पर भी। मैं तो कांग्रेस के लोगों को भी सपोर्ट करता था, लेकिन पहली बार कांग्रेस की सरकार आ गई तो मैं ऑन रिकॉर्ड नाम लेकर कहना चाहूँगा, भूषण पाटिल ने प्रमोद महाजन के क्रीड़ांगन पर नवरात्र उत्सव न हो इसलिए सिर्फ शिकायतें नहीं की, कोर्ट में भी गए हो, कोर्ट में भी गए हो। लेकिन उसमें से भी हम बाहर निकले। मेरे को भूषण को बुरा लगने के लिए या तो टीका करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ वास्तविकता और भी मुझे कहीं नहीं है उसके लिए कह रहा हूँ। तो मैंने उन दिनों में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखा था, क्योंकि उनकी सरकार आई थी तो 5 साल तो चलेगा ऐसा ही सबको लगता था, अगले साल का भी नवरात्र उत्सव न हो और प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन डेवलपमेंट होने के बाद में भी नवरात्र यहाँ पर हो। इसलिए मैंने चिट्ठी लिखा था उन दिनों में गवर्नमेंट को कि 5 एकड़ का ज़मीन, उसका प्लानर पूरा मैं ही था कि 5 एकड़ का ज़मीन अलग इसको कार्व आउट करके रखो ताकि कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर हो, नॉट ओनली नवरात्र उत्सव, भागवत कथा, रामायण, ये सारा भी होना चाहिए। कहाँ से आए? वहाँ से तो आए ना, ये सब संस्कार कहाँ से मिला है? वो रहेगा तो ही आगे चलेगा। इसलिए मेरा ऑन रिकॉर्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास चिट्ठी है। इस साल भी मैं वहाँ पर संतोष को सपोर्ट करके कर सकता है, लेकिन मुझे कोई संघर्ष करना नहीं है, मुझे कोई संघर्ष करना नहीं। इसलिए संतोष को मैंने गए बार साल में ही कह दिया कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गए बार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की कुछ बातें बाजार में आई तो बहुत सारे कोई दिखते नहीं। निखिल बैठा क्या सामने? गए, हाँ, तो निखिल ने मीटिंग में कहा कि नहीं ये नवरात्र उत्सव होना चाहिए। उनके साथ में और भी लोग थे, उन्होंने कहा कि होना चाहिए और गए साल में वहाँ पर हो गया। उसके बाद में मैंने संतोष को कहा कि यहाँ से अभी निकल जाओ। मैंने अपने कोई जीवन में जिनके साथ संघर्ष करना था वो किया, लेकिन जहाँ पर नहीं संघर्ष करना वहाँ पर नहीं करना है। लेकिन योगायोग बन गया कि चलो अभी गणेश नायडू ने कहा कि संतोष तुम यहाँ का आके संभाल लो, और फिर संतोष वहाँ पर कर रहा है। हम आने वाले दिनों में जो भी यहाँ पर स्पॉन्सरर या तो बड़े लोग हैं, मेरी सोच देखे, मैं जो योग मंडल के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर बेसमेंट बनाकर एक एयर कंडीशन का, संजय उपाध्याय जी के इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों के लीडर है, यही सब करने वाले। वहाँ पर 4-5 हज़ार लोग बैठकर भागवत सप्ताह हो, इस प्रकार की हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं अभी थोड़ा देरी इसलिए हुआ कि मैं गोरे गांव से आ रहा हूँ,
रामबाबू माड़गी जो हमारे पार्टी के नेता प्रमोद महाजन जी ने एक सपना देखा था कि इस प्रकार का एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए 200 एकड़ के ज़मीन पर, वहाँ पर मैं जाकर आया हूँ अभी। तो प्रमोद महाजन जी जब वो कर रहे थे तो हम लोग, हमारे जैसे लोग ही क्रिटिसाइज़ करते थे, ये 5 स्टार सुविधा यहाँ पर होगा, ये क्यों चाहिए करके। लेकिन वो सुविधा आज तो कम लग रहा है, बराबर ना संजय? उन दिनों में हम लोग टीका करते थे 5 स्टार क्या करने का करके, लेकिन वो आज कम। इसलिए पॉलिटिकल नेता ने बहुत आगे का सोचना चाहिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री 2047 का सोच रहे कि 2047 में भारत किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो सोच रहे, वो उनका काम कर रहे हैं। तो कम से कम मैं, संजय उपाध्याय, बोरीवली आने वाले दिनों में किस प्रकार का होना चाहिए, ये तो सोचना ही चाहिए। ये हम सोच रहे। मैंने बाला साहेब ठाकरे एक ग्राउंड इतना मेहनत करके किया, लेकिन संजय जी जब वहाँ पर भी नवरात्र स्टार्ट किया तो मुझे बहुत पेन हुआ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके उसको बनाया था। लेकिन बोला नहीं, नवरात्र हो रहा है, हो जाने दो। अरुण कुमार वैद्य में प्रवीण दरेकर ने किया, प्रकाश ने किया, वहाँ पर वो किया। हम सुनील राणी जी को भी याद करेंगे जिन्होंने पहली बार गीताबेन को यहाँ पर प्लेटफॉर्म किंजल दवे का किया उन्होंने, अच्छा किंजल दवे का उन्होंने किया, उन्होंने वहाँ पर किया। मतलब जो भी करते हैं करने दो। पार्टी में भी हम लोग ने कोई लाइन मैंने नहीं किया, मैंने पूरे लाइफ में ऐसा कोई भी काम नहीं किया। मैं जो करते हैं उनको हमेशा सपोर्ट किया। आने वाले दिनों में भी मैं बहुत हिम्मत के साथ में कहता हूँ, बोरीवली में जितना बड़े से बड़े इवेंट करना किसी को भी होगा तो हमारे सब पार्टी के नेता तो है ही, वो तो आपको मदद करेंगे। लेकिन कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है तो गोपाल शेट्टी को आप कभी भी मिल सकते हो। जो भी परमिशन की आवश्यकता लगेगी वो गवर्नमेंट के पास से लाके देने का मेरा काम है। गवर्नमेंट परमिशन देती है तो परमिशन लेके, परमिशन नहीं तो परमिशन के बगैर भी कल्चरल प्रोग्राम करने की ताकत इस भारत देश के लोगों ने रखना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। गवर्नमेंट का काम करे, कोर्ट का काम करेगी, पब्लिक ने पब्लिक का भी काम करना पड़ेगा। तो ये भारत देश की लोकशाही, हमारी भारतीय कल्चर, हमारे भारतीय संस्कृति आने वाले दिनों में टिका रहेगा। इसलिए मैं संतोष को फिर एक बार बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। जगह छोटा है, पब्लिक बहुत आने वाली है, लेकिन हेल्पलेस है हम लोग। लेकिन अगले बार के लिए कोई बड़ा जगह में हो, इस प्रकार का सोच अभी से ही हमको करके चलना पड़ेगा, ताकि आने वाले पीढ़ी को, किसी को बहुत लंबा नवरात्र उत्सव का जो मज़ा है वो देखने के लिए जाना नहीं पड़े। बोरीवली में, उत्तर मुंबई और बोरीवली के लोगों को बोरीवली में ही व्यवस्था हो, इस प्रकार की एक व्यवस्था हम सबको खड़ी करनी पड़ेगी। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो कोई तो करेगा। संजय अभी अपने दिमाग में से उतारना प्रारंभ करेगा, वो गोपाल भाई ने कहा था ये हमको करना है ना। तो कोई कहने वाला चाहिए, कोई सुनने वाला चाहिए, कोई करने वाला चाहिए। सब लोग मिलकर जब कोई कार्यक्रम में हाथ डालते हैं तब एक बहुत बड़ी उपलब्धि उसमें से हमको हासिल होती है। मैं मानता हूँ कि नवरात्र उत्सव बहुत अच्छा होगा, जितना सोचा था उससे भी बेहतर ढंग से होगा। और मैं सारे लोगों को अपील करना चाहूँगा, जो भी जहाँ पर भी करते हैं उनके साथ में हमको खड़ा होना पड़ेगा, उनको मदद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे कल्चर को टिकाने का काम करते हैं। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के लोगों को थोड़ा देरी मुझे आने में हुई, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सब लोग यहाँ पर आए, इसलिए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हम आने वाले दिनों में बोरीवली के जो एक सांस्कृतिक विरासत है बोरीवली का, उसको और ऊंचा ले जाने का प्रयास सब लोग मिलकर करेंगे। माता जी हम सबको अच्छी बुद्धि और बहुत सारी ताकत दे, यही मैं अम्बे माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सबको आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। Thank you so much, sir, for sharing your thoughts. And before I give this mic to the media people, press conference, I है question answer आपके भी होंगे, लेकिन उसके पहले for the first time ever शोग्लिट्स नवरात्रि में बोरीवली में गीता रबारी यहाँ पर है। जोरदार तालियां for गीता बेन। गीता बेन, take this mic, आप ये ले लीजिए। Please share your thoughts. તમારો debut થાય છે બોરીવલીમાં. How excited you are to perform here? हेलो, जितने भी मेहमानगण हैं, हमारे पत्रकार मित्र हैं, सबको मेरा नमस्कार, जय माता जी। हमारे भाई जितने भी विराजमान हैं यहाँ पर, भाई गोपाल भाई जी, संजय भाई जी, भाई संतोष भाई जी, और आप जितने भी मुंबई वासी गरबा प्रेमी हैं, सबको मेरा जय माता जी। मैं वैसे तो 4-5 साल से मुंबई में नवरात्रि करती आई हूँ, पर बोरीवली में पहली बार कर रही हूँ, और इतना बड़ा स्टेज में, इतने बड़े स्टेज पर मुझे ये अवसर मिला है। माता जी की कृपा हुई कि इस साल जो मुंबई में सालों से सबसे फर्स्ट नंबर की जो नवरात्रि रही है, उसमें मैं पहली बार
मुझे स्टेज पर मौका मिला है तो मैं धन्यवाद कहूँगी मेरे भाई संतोष भाई जी और जितने भी गरबा प्रेमी हैं, क्योंकि ये सब सुनते तो आए हैं पर उन्होंने कभी लाइव मेरे साथ गरबा खेला नहीं है, तो इनके लिए भी ये बहुत अवसर बड़ा है और मेरे लिए भी बहुत बड़ा अवसर है कि मैं अपने जितने भी सुनने वाले चाहक हैं उनके सामने पहली बार परफॉर्म करूँगी। तो बस उत्साहित हूँ, जितने भी मुंबई के खेलैया हैं वो सब आए इस बार नवरात्रि में। जो पुराने गरबे हैं, सालों से पीढ़ियों से जो गरबा चलता आ रहा है वो तो हम गाएंगे, जो मेरे खुद के नए जो गरबा है वो भी मैं गाऊंगी। तो आना जरूर, बोरीवली में कुछ नया मिलेगा और पुराना तो है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। धन्यवाद। और जब आप आओगे तो आपको लगेगा कि ये नवरात्रि हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर और भक्ति को तीनों को साथ में मिलकर हम इस नवरात्रि का लाभ उठाएंगे। थैंक यू। Lovely. Ladies and gentlemen, Geeta Rabari for the first time, Shoglitz Navratri 2025 Borivali में. And now I open the forum. Media के जो मेरे दोस्त हैं, if you want to ask something, raise your hand. Mic आपके तरफ हम pass on कर देंगे. अगर किसी को कुछ question है, माइक किसके पास है? साउंड का कोई लेके गया था ना माइक अभी? हेलो विनोद जी, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट। विनोद यादव हाँ जी, एक एक करके प्लीज रेज योर हैंड्स, है ना? मेरा सवाल गोपाल भाई और संजय भाई से है। हाँ रुक रहे। हाँ जी जी। सर जी सेटल। संजय जी, गोपाल भाई आपसे मेरा सवाल है। मैं दैनिक भास्कर से विनोद यादव। हेलो। सर सवाल यह है कि बोरीवली में रास गरबा और डांडिया का हब है। हर साल एक मांग रहती है जो भी आयोजक है पूरे मुंबई में कि उनको रात को 12 बजे तक का वक्त बढ़ा के मिले, ताकि जो कामकाजी लोग हैं जब ऑफिस से आते हैं तब तक तो 10 बज जाता है और पुलिस आके बंद करा देती है। तो सर इस बार वो जो वक्त है बढ़ा के मिले, इसके लिए आप सरकार से क्या मांग करने वाले हैं और कितना दिन तक 12 बजे तक का परमिशन मिल सकेगा सर? ऐसा है कि इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है। गवर्नमेंट के पास हर साल हम लोग प्रयास करते हैं कि बस समय अधिक बढ़ाकर दो करके, लेकिन कोई कारण से हो नहीं पा रहा है। उसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि कोई एक इंडोर व्यवस्था हम करें, और जो सिंपोली में 15 एकड़ के ज़मीन पर स्टेडियम बनाने का मेरा सोच था, वो कोई ना कोई कारण से फंड पास 300 करोड़ रुपया होने के बाद में भी पॉलिटिकल मतभेद के वजह से हुआ नहीं। तो उस विषय को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। अभी हमारे पास पीयूष गोयल जी जैसे सक्षम नेतृत्व हम सबको मिले हैं, तो वहाँ पर अगर स्टेडियम बनता है तो एक बड़े पैमाने पे लोग समय के बाहर भी जाकर खेल पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था करने के बारे में हमारे मन में है। इस साल भी हम प्रयास करेंगे, एक आध दिन बढ़ाकर दे दो करके देखेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट क्लियरेंस का जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था सभी को पता है, वो अभी क्लियर हुआ है, उससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, मेरा नाम राकेश त्रिवेदी। जैसे कि अभी चर्चा हो गई थी कि बोरीवली को डांडिया गरबा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर भूमि त्रिवेदी, किंजल दवे, प्रीति पिंकी, इन सबके डांडिया का तो लोगों ने आनंद लिया ही है। इस बार गीता जी भी यहाँ पर आ गई हैं, तो ये सबके लिए एक और एड ऑन एक्सपीरियंस होगा। क्या लगता है कि संजय जी, बोरीवली की जो जनता है इस साल वो फाल्गुनी को यहाँ पर मिस करेगी? कभी सुनील गावस्कर खेलते थे, क्या बात तो उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए,
लोगों को लगा सचिन तेंदुलकर से अच्छा कोई नहीं होगा तो विराट कोहली आए। तो फाल्गुनी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन गीता बहन भी नंबर 1 है। क्या बात है, वाह। और बोरीवली ने जैसे नए लोगों को मौका देने का हमेशा अवसर दिया है, बोरीवली के लोगों ने संजय उपाध्याय को भी अवसर दिया और उसने भी चौके छक्के ही लगाए, रिकॉर्ड बनाया बोरीवली में। मेरी बहन गीता बहन भी इस बार मुंबई में धमाका करेगी, मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ। संजय सर से क्वेश्चन है। सर, आप बोरीवली में आने के बाद कई बड़े डिसीजन लिए, लेकिन अब अगर बात करें कल्चरल प्रोग्राम की, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है और पहली बार आप बोरीवली में, क्या नया बदलाव होगा और क्या कुछ नयापन लाने की आपका किस तरह से सपोर्ट होगा? मेरी प्रायोरिटी में मैंने उल्लेख किया था कि हिंदुत्व और विकास। बोरीवली ये आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, सनातन विचारों में विश्वास रखते हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए इस बार की दहंडी भी विशेष होगी, इस बार का झंडा वंदन भी विशेष होगा। हम हर घर तिरंगा फहराने वाले हैं। इस बार की जन्माष्टमी भी विशेष होगी। यहाँ के सभी देवालय में सभी लोग कृष्ण भक्ति में झूमने वाले हैं। इस बार का गणेश विसर्जन भी खास होगा, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है। गणेश उत्सव ये महाराष्ट्र की पहचान रही है। अब पूरी दुनिया मुंबई में, महाराष्ट्र में आकर गणेश उत्सव क्या होता है ये देखेगी, हमारी संस्कृति को समझेगी, हमारी सभ्यता को समझेगी। तो एक बहुत बड़ी शुरुआत गणेश उत्सव से होने वाली है। और नवरात्रि जिसमें हर आदमी झूम उठता है, ये भी इस बार खास होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रम्प चाहे 50% कर ले, चाहे 100% कर ले, हमारी दिवाली भी शानदार होगी। क्या बात है, वाह। गीता जी, मैं TV9 से हूँ, गोविंद ठाकुर। मेरा सवाल ये है कि मुंबई बोरीवली में आपका पहली बार इतना बड़ा शो होने जा रहा है, तो आपके हिंदी और गुजराती गाने तो सुने हैं, लेकिन मुंबई में क्या आप मराठी गाने भी गाएंगे क्या इस बार? बिल्कुल, मुझे मराठी भाषा पसंद बहुत है। मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मैं गुजरात में रहती हूँ तो मुझे इतना मौका नहीं मिलता। मगर इस बार गुजराती तो गरबे होंगे, हिंदी भी होंगे और साथ में मराठी भी गरबे होंगे। तो जितने भी मेरे मराठी दर्शक हैं उनको भी मैं कहूँगी कि आप अवश्य आइए। आपको आपके फेवरेट गरबा है, गाने हैं महाराष्ट्र के जितने भी फेमस हो, इसमें पक्का आपको सुनने को मिलेंगे। कुनेश दवे, गुजरात समाचार। संतोष जी और गोपाल भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तक अपना इसका बहन का किया था आपने, मैडम का, मगर इस टाइम गीता रबारी को लाएगी। लास्ट टाइम गीता रबारी जी अंधेरी में प्रोग्राम बताया था, तो गीता जी ने बोरीवली में किस तरह से प्रेफर किया? मैं उत्तर देता हूँ। मेरा बोरीवली से जो संपर्क है वो आज का नहीं है। रघुलीला मॉल में जब संतोष ने पहली बार प्रीति पिंकी को लाया था ना, तब भी मैं उसमें था। और संतोष सिंह हमेशा ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं, और इसके लिए अंधेरी में भी हमारे मुर्जी काका ने किया था, और यहाँ पर भी हम सब मिलकर करने वाले हैं। और जो गोविंद ने मराठी की बात की, मुंबई में सबसे बड़ा मराठी दांडिया भी हम ही करते हैं। और इसके लिए जब हमारी सरकार है तो हिंदुओं के त्योहारों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। गणेश विसर्जन में बहुत बड़ी पीओपी की बाधा थी, वो भी हमने हाई कोर्ट में मध्यस्थता करके आदेश लाया है, तो वो भी कोई समस्या नहीं होगी। और इसलिए इस बार के सारे त्यौहार शानदार होंगे, जानदार होंगे। मुंबई जिसके लिए जानी जाती है, बॉलीवुड की अनेक पिक्चर मुंबई की दहंडी के डांस के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे पिक्चर हमारे गणेशोत्सव के गानों के कारण हिट हुए हैं, और बॉलीवुड के बहुत सारे पिक्चर, वो सुहाग का अमिताभ बच्चन का हो
चाहे मैं ऐसे बहुत सारे गीत बता सकता हूँ जो केवल हमारी नवरात्रि के कारण हिट हुए हैं। तो ये बार भी सब हिट ही होने वाला है, चिंता की आवश्यकता नहीं। और गीताबेन क्या और भी कोई नवोदित कलाकार होगा तो निश्चित ही सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। हमारी तरफ से इस प्रकार का प्रयास शुरुआत है और मुझे लगता है सभी इसका स्वागत करेंगे। तो कैसा है, लास्ट टाइम जो अंधेरी में जो मुरजी पटेल ने किया था, कहा था कि मैंने किया था वहाँ पे। ऑर्गेनाइजर मुरजी काका थे, पूरा इवेंट मैंने मैनेज किया था, बहन के साथ मैं था वहाँ पे। तो कैसा होता है, फ्री आप बोलते फ्री वो पॉलिटिकल नवरात्रि था वो। अभी ये कैसा नवरात्रि, हमारा खर्चा बहुत बड़ा खर्चा है, छोटा खर्चा, स्पॉन्सर हम साथ में लेते, टिकट पैसा तब एक खर्चा निकलता, तो नवरात्रि हो ही नहीं पाए। मेरे को इलेक्शन लड़ना नहीं, मेरे को लेकिन हमको लड़ना है और इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था सहपरिवार आप सब आमंत्रित है और उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ये मेरी जिम्मेदारी। उसका पैसा मैं संतोष को दे दूंगा। क्या गोपाल भाई? गोपाल सर ने बोला कि जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम को यहाँ पे प्लेटफॉर्म देने के लिए आपने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन क्या लगता है उत्तर मुंबई की बात करें, बोरीवली में सबसे बड़ा गरबा होता है, लेकिन क्या लगता है कहीं ना कहीं अभी भी कोई कमी है जिसे आप आगे पूरी करने की कोशिश करेंगे? मैंने कहा कि कमी तो जीवन भर रहने वाला, जब तक हम सबका शरीर चलता है तो कमियां तो रहने वाली है, उसको अपने जीवन में पूरा करने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। और मैंने बताया कि ये हर साल का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बड़ा स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है। मैं फिर एक बार कहूँगा कि हम नॉर्थ मुंबई क्रिकेट प्रीमियर लीग का लॉन्चिंग कर रहे हैं नवंबर में, और वो करने के पीछे का सोच वापस फिर मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ी ऊंचाई उसको हमको प्राप्त करके देना है। और जैसा वानखेड़े स्टेडियम है वैसा बोरीवली में भी अपने को स्टेडियम बनाना है, चिकवाड़ी के 15 एकड़ के भूखंड पर। और वहाँ पर बनने के बाद में हम बेसमेंट वहाँ पर बनाएंगे। तो मैंने कहा ना कि भागवत सप्ताह, रामायण और ये नवरात्र उत्सव, ये सारे उत्सव उसमें आयोजन हम करेंगे। आज सपना लगता है किसी को, लेकिन ये हकीकत में पूरा होता हुआ देखेंगे आप सब लोग। लास्ट क्वेश्चन। गीता जी, डांडिया के लिए सब चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने मराठी में तैयारी की है, अगर जो दर्शकों के लिए 2 लाइन हो जाए बीच में तो बहुत अच्छा रहेगा। मराठी अभी 1 महीना बाकी है, मैं तब तक सीख हाँ जाऊंगी। यार, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, मतलब ये क्योंकि स्कूल वाला टेस्ट हो रहा है। मैं गीता जी से कहूँगा कि अभी मत कहिए आप, नहीं। संतोष का टिकट बिकना बाकी है अभी। बिल्कुल, क्योंकि अभी ना ये सरप्राइज है, तो मैं अभी गा दूंगी तो फिर आप सुनने नहीं आओगे ना, तो ये सब आपको नवरात्रि में सुनने को मिलेगा। एब्सोल्युटली, ये सरप्राइज रखेंगे, बहुत ही ब्लॉकबस्टर नवरात्रि होने वाली। लेकिन आपने दूसरा गाना रिक्वेस्ट किया, हाँ एक गीताबेन जता जता आइसक्रीम ऑन द केक, डेजर्ट एक चेरी ऑन द केक। गीताबेन एक गीत થઈ જાય। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, द्वारिके में आया माझा पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। लवली, बोल श्री अम्बे मात की। और इसी के साथ सबको मैं आमंत्रण भेजना चाहता हूं, रुद्रमार ग्रुप प्रेजेंट्स सुरभि। गीता रबारी जी से एक सवाल है मेरा। सर अभी बाद में विल डू इट सर, विल हैव टू पास। एक सवाल है कि उत्तर मुंबई में जिस तरह से फाल्गुनी पाठक जी का एक जलवा यहाँ पे गरबा देखने को मिलता था, कहीं न कहीं आम जनता जो नागरिक थी उनके ऊपर एक उत्तेजित हो जाती थी, उनकी आकर्षित, उनकी जो जादू के जलवे थे जो संगीत के, उस पर मतलब वो एकदम मोहित हो जाते थे। तो अब इस बार कुछ नए नागरिकों को, नए चेहरे तो नहीं है, मगर एक आपका भी बहुत बड़ा नाम है संगीतकार में और गरबे के लाइन में, तो आपका किस तरह से जलवा होगा कि वाकई में आम जनता आपको एकदम मोहित कर ले और आपके भी पीछे एक दीवाने जैसा हो, जैसे कि अंधेरी में मुरजी काका पटेल चुनावी लड़ते थे और आपको बुलाया करते थे, गरबा वहाँ होती थी, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पे आज जिस तरह से काका का जो गरबा हुआ
वहाँ पे आज उन्होंने सीट निकाल ली, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा उत्तर मुंबई में कुछ जलवा देखने को मिलेगा क्या? अरे बहुत जलवा दिखेंगे 9 के 9 दिन। 22 अक्टूबर को आइएगा। रुद्रमार्ग ग्रुप प्रेजेंट्स सुरभि नवरात्रि उत्सव 2025 प्रोड्यूस्ड अँड प्रमोटेड बाय। शेवटचा एक प्रश्न आहे खरं तर आता सर आपण संपू ना सर. मध्ये सर्वात मोठा गरबोत्सव होतो. हो. बोरिवलीमध्ये अनेक ठिकाणी होत असतो. नायडू क्लब आयोजित गरबोत्सव सुद्धा आहे. मात्र बोरिवलीमध्ये पोहोचता पोहोचता अनेक गरबा रसिक आहेत ते ट्रॅफिक मध्ये अडकतात. त्याच्यावरती काही पोलिसांशी चर्चा झाली का? कशा प्रकारची पार्किंग व्यवस्था असणार आहे? कारण मोठ्या प्रमाणात गर्दी आता बोरिवलीमध्ये होताना पाहायला मिळते. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक सुद्धा होतं. तुमची सूचना योग्य आहे आणि त्यासाठी जे आवश्यक पाऊल उचललं पाहिजे ते सगळं करू. काही वर्षासाठी हे आहे, कारण आता कोस्टल रोड, मेट्रो आणि ते टनेल पण होतो आहे, तर बोरिवलीची ही समस्या पुढच्या 2-3 वर्षात संपेल. पण एवढा मोठा इव्हेंट असतो तर निश्चित भरपूर लोक गाड्याने येतात, तर फार मोठी पार्किंगची व्यवस्थासुद्धा करण्यात आली आहे. एकाच वेळेला भरपूर लोक आल्यामुळे ती गर्दी दिसते, तर त्याचं नियोजन आवश्यक आहे. आम्ही निश्चित पोलिसांची मदत घेऊ. Wonderful guys, thank you so much for being here. With this, we invite you 22nd September से रुद्रमार्ग Group presents Surbi Navratri Utsav 2025 with Geeta Rabari, produced and promoted by Shoglitz Event Entertainment Private Limited, organized by Sai Ganesh Welfare Association, co-powered by Transcon Group, Sumit Group, KMR in association with Naidu Club, outdoor media partner Bright Outdoor and Capital Group. सबका स्वागत इस इवेंट में और एक ग्रुप पिक्चर के लिए सब लोग यहाँ पर है. आइएगा जरूर. बुक माई शो में इसके टिकट्स है गाइस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर.